बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महकमा सेहत के मुतालबात ज़र पर कट मोशन पेश करती हूँ, क्योंकि ये सेहत का बजट आवाम की रिलीफ का बजट नहीं बल्कि हुकूमत की तशहीर का बजट है। जनाब स्पीकर, इस साल भी हुकूमत सैकड़ों अरबों का ऐलान कर रही है। पिछले साल भी, गुज़श्ता माली साल में भी सैकड़ों अरबों रुपए का ऐलान किया गया था, मगर हकीकत ये है कि आज भी पंजाब का मरीज़ जलील हो रहा है। आज भी पंजाब के मरीज़ को अपनी बेसिक इलाज नहीं मिल रहा। जनाब स्पीकर, आप जाकर देखें तो जो अद्वियात हैं वही मुकम्मल नहीं अवेलेबल। इमारतें खड़ी की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, लेकिन उनमें ना कोई फैसिलिटीज़ है, ना ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। जनाब स्पीकर, एक बड़े बड़े अजलात जिनकी आबादी 20-25 लाख है, वहाँ पर अभी तक इमारतें बना दी गई, यूनिट्स बना दिए गए, लेकिन उन यूनिट्स के बावजूद वहाँ पर ना ही मशीनरी है, ना ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, सिर्फ इमारतें खड़ी हैं। इस हुकूमत के लिए इनके लिए इलाज इंसान की जान बचाना, उसकी सेहत नहीं है। इनके लिए इलाज है कैमरों के सामने अपनी शोबाजी करना। जनाब स्पीकर, BHUs RHCs इनकी इमारतें बना दी गई हैं, लेकिन इनमें भी ना ही स्पेशलिस्ट है, ना ही फैसिलिटीज़ है। बड़े हॉस्पिटल्स में MRI मशीन जैसी बेसिक मशीन्स अवेलेबल नहीं है। जनाब स्पीकर, अगर मशीन्स हैं तो उसे चलाने वाला अमला वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। एक रेडियोलॉजिस्ट, मैं अपने ज़िला की बात करूँ तो मेरे मंडी बाउद्दीन DHQ हॉस्पिटल में एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। ये हालात हैं इनके। जनाब स्पीकर, इस साल जो 500 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है, इसमें से नॉन डेवलपमेंट तो 424 है। पिछला डेवलपमेंट बजट जो है वो 76 बिलियन का पेश किया गया है। अब 76 बिलियन में से 20 बिलियन तो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल को एलोकेट कर दिए गए। अब ये बताएं कि वो 56 बिलियन रुपए 12 करोड़ आवाम के लिए जुल्म और ज्यादती की इंतहा है। उनके लिए क्या उनके मफादात में वो जाएंगे 56 बिलियन। जनाब स्पीकर, इस साल में लाहौर, गुजरांवाला, मंडी बाउद्दीन समेत मुख्तलिफ अजला के सरकारी अस्पतालों में जाती रही हूँ, एज ए ऑब्जर्वर जाती रही हूँ, और मेरा ज़ाती मुशाहिदा ये है कि मरीज़ों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर किसी ज़िला की 50 लाख आबादी है तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, लिवर, किडनीज के डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं है। जनाब स्पीकर, ये सहूलत ज़िली सतह पर देने के लिए ये हुकूमत इक़दाम क्यों नहीं कर रही। जनाब स्पीकर, जब कोई दूसरे शहर से कोई लाहौर इलाज की गर्ज से आता है तो हज़ारों रुपए का किराया लगता है। जनाब स्पीकर, इन हुकूमत के मुताबिक 8400 रुपये कमाने वाला इंसान एक अमीर इंसान है। जब वो अमीर इंसान यहाँ पे इलाज की गर्ज से आता है तो उस अमीर इंसान को साथ अपने कोई अटेंडेंट भी लाना पड़ता है। अब वो यहाँ पे आता है तो उस बेचारे की यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में बारी ही नहीं आती। अगर जब वो धक्के सारा दिन खा कर जब वो यहाँ पे चेकअप उसका होता है तो उसको टेस्ट दे दिए जाते हैं जो उसका रिजल्ट ही 2-3 दिनों के बाद आने। जनाब स्पीकर, वो 2-3 दिन उस बेचारे को वहाँ पे यहाँ पे 8400 रुपये कमाने वाले को यहाँ लाहौर में रहने के लाले पड़ जाते हैं। जनाब स्पीकर, यहाँ पे मैंने यहाँ पे वज़ीर साहब ने बात की है कि हेल्थ कार्ड इनकी इंफॉर्मेशन में मैं थोड़ा इजाफा करना चाहूँगी। हेल्थ कार्ड जो था इनके दौर में, वो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंडर जो पुअर फैमिलीज जो उन्होंने नोटिस में आई हुई थी उनके लिए था। मेरे लीडर इमरान खान ने अपनी दौरे हुकूमत में इस हेल्थ कार्ड को ऑल ओवर पंजाब, ऑल ओवर पाकिस्तान एक्सपैंड किया। जनाब स्पीकर, अगर उसने गरीब अमीर का तफरक मिटाकर सबके लिए इस हेल्थ कार्ड को एक्टिव किया। जनाब स्पीकर, अगर इनको ब्रांडिंग से मसला है और ये समझे ब्रांडिंग है, मेरे लीडर ने कोई ब्रांडिंग नहीं की, लेकिन अगर इनको ब्रांडिंग से मसला है तो मैं इनको कहती हूँ, मेरी इनको तजवीज़ है ये कि ये अपनी ब्रांडिंग कर लें, लेकिन इस आवाम पे रहम खाएं और इस आवाम के लिए ये कार्ड जो है इसको एक्टिव कराएं। अभी भी ये कार्ड गरीब लोगों के लिए है। जनाब स्पीकर, आप जनाब स्पीकर इधर हाउस से एक इंस्पेक्शन टीम भिजवा कर चेक करवा लें कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे प्रोटोकॉल लगे होते हैं। मिनिस्टर्स, CM ऑफिस, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, सबके प्रोटोकॉल लगे, मरीजों के आगे पीछे MS से लेके सीनियर डॉक्टर्स दौड़ रहे होते हैं। जनाब स्पीकर, इस गरीब
इंसान की बारी कब आएगी, उसकी तो बारी नहीं आती। उसके बाद हमारे पास पंजाब में टोटल 10 कार्डियक सेंटर्स हैं जनाब स्पीकर, 10 कार्डियक सेंटर्स हैं, 41 अजला हैं, जिसमें हमारे पास गुजरांवाला डिवीजन में एक भी कार्डियक सेंटर नहीं अब तक दिया गया। जिस डिवीजन के में ख्वाजा आसिफ जो हमारे वजीर दिफा, एहसन इकबाल जो रिहायशी हैं वहाँ के, जनाब स्पीकर दिल्ली की कार्डियक ओपीडी और इमरजेंसी पेशेंट काउंट है 1200 से 1700 जो है पर डे, 1200 से 1700 है। स्पेशलिस्ट की टाइमिंग है 9 से 12। सिर्फ पीआईसी में 2500 ऐसे मरीज हैं जो पिछले 1 साल से बाईपास का इंतजार कर रहे हैं। इको एनजीओ के लिए इनको 2-3 महीने इंतजार करना पड़ता है, सिटी एनजीओ के लिए 3 से 6 महीने इंतजार करना पड़ता है। जनाब स्पीकर, ये 12 करोड़ आबादी पर जुल्म अजीम है। किडनी हॉस्पिटल हमारे पास पंजाब में सरकारी सिर्फ 3 है और तीनों के तीनों लाहौर है, मतलब 4 करोड़ लोगों पर एक हॉस्पिटल है। जनाब स्पीकर, 300 से 700 ट्रांसप्लांट पर ईयर पंजाब में किए जा रहे हैं, जबकि 1 लाख लोगों को ट्रांसप्लांट की सख्त ज़रूरत है। जनाब स्पीकर, उसके बाद लिवर पे मैं आती हूँ। 2 अस्पताल हैं, दोनों लाहौर में हैं। 200 से 260 हर साल किए जा रहे हैं और 1.5 से 6 मिलियन लोग क्रॉनिक डिजीज में हैं और 3500 लोग ट्रांसप्लांट की नीड में हैं। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा, इस हुकूमत की ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा मुझे कि ये लोग क्यों नहीं इस सारी सहूलतों को, इन सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को ज़िली सतह पर क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, कौन है जो लाहौर से, कहाँ से, दूर से, साउथ से मेरा